अब नेक्स्ट हमारा है मल्टीकास्टिंग डेलीगेट। ठीक है, मल्टीकास्टिंग डेलीगेट में क्या होता है? मल्टीकास्टिंग का मतलब ये है कि आप एक पॉइंटर को मल्टीपल फंक्शन भी असाइन कर सकते हैं। अभी तक तो देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और उसको एक फंक्शन बनाया और उसको किसी डेलीगेट मीन्स के किसी पॉइंटर को असाइन कर दिया और बाद में इन्वोक कर दिया। अब हम मल्टीकास्टिंग में ये पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो एक पॉइंटर है ना, फर्स्ट करो ए है, ठीक है, एक्शन ए है, इसका मतलब ये कि एक इनपुट इंटीजर लेगा और ये एक पॉइंटर है। आप एक पॉइंटर को एक से ज़्यादा फंक्शन भी एट अ टाइम दे सकते हैं, मतलब चेनिंग भी कर सकते हैं इसमें। अब देखें मैंने ए को एक फंक्शन असाइन किया है प्रिंट स्क्वायर, मतलब मेरे पास तीन फंक्शन है, एक का नाम है प्रिंट स्क्वायर, एक का नाम है प्रिंट क्यूब, एक का नाम है प्रिंट इवन। तो इसका मतलब है कि मैं ये जो थ्री है, जब इसको थ्री को एक पॉइंटर के साथ इन्वोक करूँगा तो इसका मतलब ये है कि मैं असल में तीन फंक्शन कॉल करना चाह रहा हूँ एट अ टाइम। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ए को इक्वल टू करके लिखा है प्रिंट स्क्वायर, ये एक फंक्शन मैंने पॉइंटर ए को असाइन कर दिया। नेक्स्ट लाइन में अगर आप गौर से देखें, मैंने ए को लिखा है प्लस इक्वल टू और एक और फंक्शन असाइन कर दिया प्रिंट क्यूब। ठीक है, अब ये जो प्रिंट क्यूब का फंक्शन है ये भी एक इनपुट ले रहा होगा इंटीजर, क्योंकि ये इसके बाउंड है, ये भी एक इनपुट इंटीजर ले रहा है, ये भी एक इनपुट इंटीजर ले रहा है, तीनों फंक्शन की सिग्नेचर सेम होंगे, मसलन तीनों इनपुट ले रहे हैं और तीनों की रिटर्न टाइप वॉइड है। और ए को मैंने ये दूसरा फंक्शन असाइन किया प्लस इक्वल टू के साथ ये तीसरा फंक्शन। तो आप ये पहले तीन लाइन अगर देख रहे हैं तो ए की पॉइंटर को तीन फंक्शन मैंने असाइन कर दिए। अब जब मैं कॉल करूंगा तो क्या होगा, ए डॉट इन्वोक, तो इसमें क्या होगा, ये पहला फंक्शन को कॉल होगा, पहले प्रिंट स्क्वायर कॉल होगा, इसको थ्री पास हो जाएगा। और इसके फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर अगर आप देखें ये प्रिंट स्क्वायर है, इसमें थ्री आ जाएगा यहाँ पर और थ्री का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। और फिर जब प्रिंट क्यूब कॉल होगा तो इसका क्यूब प्रिंट हो जाएगा। फिर प्रिंट इवन कॉल होगा तो ये बताएगा कि ये फंक्शन इवन है या नहीं है, तो ट्रू फॉल्स प्रिंट करेगा। तो अगर हम ये देखें तो एक इन्वोक से तीनों फंक्शन की चेन बन गई है। तो ये इसी सीक्वेंस में कॉल होगा, पहले प्रिंट स्क्वायर, फिर प्रिंट क्यूब, फिर प्रिंट इवन कॉल होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ये देख रहे हैं तो ये अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू, तो इसका मतलब ये कि आप फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं किसी एक पॉइंटर के साथ। ठीक है, अच्छा ऐसे ही हम अगर रन टाइम पे, अब मुझे फ़ौरन मैं कहता हूँ कि अच्छा ये तीन फंक्शन मैंने कर लिए हैं, अब मैं दरमियान में ये जो एक फंक्शन रिमूव करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार बस अब अगली इनपुट जो है ना 5, इसका सिर्फ स्क्वायर कैलकुलेट हो और इवन, बस ये क्यूब मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर ए माइनस इक्वल टू कर दूँगा फंक्शन का नाम, तो वो रिमूव हो जाएगा। मतलब आप प्लस भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लस और माइनस दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ऐड और रिमूव के लिए। सही है, तो हम इसको कहते हैं मल्टीकास्टिंग डेलीगेट, या इसको हम चेनिंग भी कहते हैं। अब आप दो डेलीगेट्स को भी ऐड कर सकते हैं, मतलब अब हो सकता है कि मैंने A1 के साथ एक प्रिंट का फंक्शन बनाया था, फिर A2 के साथ एक और प्रिंट का फंक्शन, फिर A3 के साथ बनाया था। आप तीनों को अलग अलग भी कर सकते, मतलब ऐड कर सकते हैं। मसलन अगर मैंने यहाँ पर बनाया एक्शन इंट ए, फ़र्ज़ करें मैंने बनाया A11 इज़ इक्वल टू प्रिंट स्क्वायर, ठीक है, और इसी तरह मैंने तीन बनाए हैं प्रिंट क्यूब, और मैंने एक को इसका नाम रख दिया A2222 और एक बनाया 333 और इसका नाम रखा है प्रिंट A7। ये मैंने तीन डेलीगेट बनाए। अब मैं एक और बना लेता हूँ एक्शन इंट और उसको कह देता हूँ A0000 और इज़ इक्वल टू A111 प्लस A222 प्लस A333। ये भी हम कर सकते हैं A00 डॉट इन्वोक, और इसमें जो मैं इन्वोक करूँगा ये तीनों डेलीगेट्स, मतलब आप फंक्शन भी डायरेक्ट प्लस इक्वल टू कर सकते हैं और आप डेलीगेट्स को भी प्लस कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ऐसे करना है तो भी ठीक है, सही है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं A000 प्लस इक्वल टू, एक ही बात है, सेमी कॉलन A प्लस इक्वल टू, सही है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं, तो इसको हम कहते हैं ये मल्टीकास्टिंग डेलीगेट है। सिमिलरली अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो आप A000 और लिखेंगे माइनस इक्वल टू A111 ये। फिर अगर आपने A000 को डॉट इन्वोक करना है तो अब ये जो A11 है ये नहीं होगा, या आप एक 000 डॉट लिखना चाह रहे हैं, सॉरी माइनस इक्वल टू, और आप लिखते हैं A333
तो अब आपके दोनों फंक्शन निकल गए। अब जब आप A000 को इन्वोक करेंगे और लेट्स सपोज जो वैल्यू होगी, तो इसमें सिर्फ एक ही डेलीगेट है, मीन्स कि एक ही फंक्शन है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर फंक्शन को भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है, या प्लस कर सकते हैं, और डेलीगेट को भी प्लस माइनस। लेकिन इसके लिए एक बात याद रखनी है कि ये एक टाइप की होनी चाहिए। मसलन मैं एक फ्लोट कर दूँ और एक कोई और टाइप कर दूँ, तो फिर ये इस तरह से इनपुट में गड़बड़ करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको लेट्स सपोज मैं यहाँ कर देता हूँ स्ट्रिंग और यहाँ पर कर देता हूँ CHAR, तो फिर उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये कंपेटेबल नहीं होगा अभी, क्योंकि प्रॉपरली मैंने विजुअल स्टूडियो में ये लोड नहीं किया, इससे एरर नहीं दे रहा, वरना ये अगर पूरा प्रोजेक्ट लोड होता तो एरर देता। मैंने सिर्फ एक फ़ाइल लोड करके आपको डेमो कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला आपका एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जब आप करेंगे ये एरर देगा, ठीक है। तो आपने एक टाइप, अगर आप चेनिंग कर रहे हैं मतलब मल्टीकास्टिंग, तो फिर एक टाइप के ऊपर होगा, बाउंड करेंगे आप। तो इट मीन्स कि अगर इंट है तो फिर सारे इंट है, अगर स्ट्रिंग है तो फिर सारे स्ट्रिंग है, ठीक है जी।